राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सूर्य सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था, वो आपके साथ डिस्कस करने आ रहा हूँ। क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंप्यूटर साइंस का पेपर। जिनका भी ये सब्जेक्ट है ज़रूर देख ले, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। 2019 का पेपर। तो कंप्यूटर साइंस में सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन पूछा गया था, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज द। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कौन होता है? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। और ये क्वेश्चन नंबर 1 था। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज कंट्रोल यूनिट है, ALU, CPU, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट इज। तो द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जो डिलीवर्ड किया गया था बिजनेस क्लाइंट को, वो था यूनिवैक यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क्स, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश मेमोरी एंड हार्ड डिस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऑक्सिलरी मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया, अ कंप्यूटर लैंग्वेज इज आर। अ कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो मशीन लैंग्वेज भी है, असेंबली लैंग्वेज भी है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया, द सिंबल दैट इज प्रेजेंटेड यूजिंग रेक्टेंगल इन अ फ्लो चार्ट इज एक्टिविटी और प्रोसेस बोलते हैं उसमें। ठीक है ना, जो फ्लो चार्ट में हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल शेप में, तो उसको हम लोग एक्टिविटी या प्रोसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इन C++ एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ सेमी कोलन। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज। अ सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो है, ये एंड का साइन है, ये और का साइन है और ये नॉट का साइन है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 में ये आप याद कर लीजिएगा कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर बोलता है तो ये आपका हो जाएगा एंड का साइन है, ये और का और ये नॉट का है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, इन C++ प्रोग्रामिंग $CMP फंक्शन इज यूज्ड फॉर। $CMP फंक्शन जो है क्यों यूज़ किया जाता है? कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है $CMP। ठीक है ना, कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग्स। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर सही सही मिल रहा होगा और आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी डाउट्स है वो इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, कि इन C++ प्रोग्रामिंग सिंगल कोटेशन /A इज यूज्ड फॉर। तो इसको बोलते हैं अलार्म के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर, नहीं। वेरिएबल मस्ट हैव डिजिट्स, ये भी नहीं। वेरिएबल नेम मस्ट हैव वाइट स्पेस, नहीं। कीवर्ड कैनॉट बी अ वेरिएबल नेम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि कीवर्ड कैनॉट बी अ वेरिएबल नेम। कोई भी कीवर्ड जो है वो वेरिएबल नेम नहीं होगा। तो ये आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कीवर्ड जो है कैनॉट बी अ वेरिएबल नेम, कीवर्ड जो है कोई वेरिएबल नाम नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वेरिएबल। क्वेश्चन में नॉट था लेकिन नॉट नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में देखिए निम्न में कौन एक परिवर्ती का प्रकार है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वेरिएबल। तो टाइप ऑफ वेरिएबल जो है वो है ग्लोबल। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका, ग्लोबल हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्लोबल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ वेरिएबल, एक्सटर्न नहीं है, रजिस्टर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ग्लोबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 11 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि इन 714 इन ऑक्टल इज डैश इन डेसिमल। तो डेसिमल में अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, तो अभी आपको कैलकुलेट करके बताते हैं किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये 2019 का पेपर है कंप्यूटर साइंस, यानी शॉर्ट में इसको CMS बोलते हैं। 2019 का ये पेपर है
साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। एक एक क्वेश्चन जरूर समझिए इसका। तो 7 1 4 दिया हुआ है, तो 7 1 और 4 को इस तरह से लिख लेते हैं। क्या बोल रहा है, ऑक्टल में दिया गया है, ठीक है ना। तो 3 डिजिट्स है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है, तो यहाँ लिखेंगे 7 इंटू, ऑक्टल का मतलब 8 होता है, 8 का पावर हो जाएगा 2। 3 डिजिट से 1 2 3, तो 3 अगर है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है। तो 2 से यूज़ किया जाएगा, यानी 8 का पावर 2, देन 8 का पावर 1, देन 8 का पावर 0 हो जाता है। तो 8 का पावर 2 मतलब 8 का स्क्वायर मतलब 64, 64 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौके 28, 7 चौके 42, 2 44, यानी 448 होता है। और 8 का पावर 1 मतलब 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। 8 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब 8 8 16 4 20, 44 और 2 46, यानी 460 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 3 डेटा है, 1 2 3, यानी 7 है, 1 है, 4 है, तो 3 अगर डेटा है तो पावर इसका 2 से शुरुआत होगा। 8 का पावर 2, 8 का पावर 1, 8 का पावर 0। अगर यहाँ होता 7 1 4 3 अगर हो जाता तो यह 4 डेटा है, तो यहाँ पर 8 का पावर 3 से स्टार्ट होता, 3 2 1 0, इस तरह से कैलकुलेट होता है, ठीक है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 460। 714 इन ऑक्टल, अगर डेसिमल में पूछा गया तो 460 इन डेसिमल हो जाएगा सही आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है कि 1A5E, क्या है 1, फिर A, फिर 5, फिर E। तो यहाँ पर देखिए 4 डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बताया था कि 3 डेटा है, तो जो भी इसका पावर यूज़ करेंगे तो उससे एक कम का यूज़ करेंगे, तो यहाँ भी वैसे ही है। तो ये क्या, इसमें क्या बोला गया, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। तो हेक्साडेसिमल में क्या लिखेंगे, तो 1 के लिए क्या लिखते हैं, 1 इंटू 16 का पावर 1 2 3 4 है, तो 3 से स्टार्ट करेंगे, 16 का पावर हो जाएगा 3। ए का जो वैल्यू होता है वो 10 से शुरुआत होता है, याद कर लीजिएगा। ए का वैल्यू 10, बी का वैल्यू 11, सी का वैल्यू 12, इस तरह से होता है इसका डिजिट्स का कैलकुलेशन। बस बेस याद रखिए। अब ए का जो वैल्यू होता है वो 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 इंटू 16 का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 2, देन 5 तो दिया ही हुआ है, 5 इंटू 16 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ ई दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना बताए कि ए का वैल्यू आपका 10 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 11, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 13, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ लिखेंगे 14 इंटू 16 का पावर 4 हो जाएगा। तो 16 को अगर 3 बार गुना करते हैं, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 16 का स्क्वायर आपको पता है 256 होता है, और 256 को अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 छक 36, 25 6 150, 153, और 256, 6 6 3 9, 5 5 10, यानी 4096 हो जाता है। और इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4096, कोई बदलाव नहीं होगा। 16 का स्क्वायर अभी बताया था 256 होता है, उसको 10 से गुना कीजिएगा तो 2560 होता है। 16 का क्यूब यानी 321 है, यहाँ पर 321 यहाँ 0 हो जाएगा। 16 का पावर 3210, तो 16 का पावर 1 मतलब 16 होता है, 16 को 5 से गुना कीजिएगा तो 80 हो जाएगा। 16 का पावर 0 मतलब 1 होता है, 14 को 1 से गुना कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। तो 4 और 6 10 हो जाएगा, 9 6 15, 1 16 1 17, 17 और 8 हो जाएगा 25, 40 2 42, सॉरी 5 2 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6750 हो जाएगा इसका। तो 6750 इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। 13 का 1 हो जाएगा। तो यहाँ मिस्टेक थोड़ा कर दिए थे, 3 2 1 0 होता है, यानी सबसे पहले यहाँ 4 डेटा था 1 2 3 4, तो 4 के लिए यहाँ 3, फिर 2, फिर 1 और फिर 0, ठीक है। तो ये 6750 हो गया 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द कोड दैट इज ईजियर टू यूज ऑन पंच कार्ड इज ABCDIC। EBCDIC होता है, ठीक है ना। E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड,
D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज, C फॉर कोड, EBC DIC होता है। ठीक है, 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, अ निबल इज अ ग्रुप ऑफ डैश बीट्स, तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया द फुल फॉर्म ऑफ USB, तो इसका सही आंसर होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में PCI स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में विच मेमोरी डिवाइस इज जनरली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा गया है कि assembler is used as a translator for low level language, assembler is used as a translator for low level language, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आगे बढ़ते हैं 21, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एम्प्लॉयज डैश प्रोग्रामिंग अप्रोच, तो उसको बोलते हैं बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम एम्प्लॉयज जो है वो बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। 22 में पूछा गया है इन C++, C in and C out are the pre-defined stream objects, in C++, C in and C out are the प्रीडिफाइंड स्ट्रीम यानी ऑब्जेक्ट सही है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्लासेस इन CPP मतलब C++ आर, क्लासेस इन C++ आर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है कि इन C++ members of a class are dash by default, तो in C++ members of a class are dash by default, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइवेट, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग, ये जो कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो पूछ रहा है कि ये किस प्रकार की रचना है, यानी व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज द फॉलोइंग, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसको बोलते हैं रिपीटिशन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, रिपीटिशन। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है द बाइनरी सिस्टम यूजेस पावर्स ऑफ 2 होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में कि विच पार्ट इंटरप्रेट्स प्रोग्राम instruction and initiate control operation, which part interprets program instruction and initiate control operation, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का 28 नंबर में अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज assembler बोलते हैं, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज assembler, ये क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, द सेक्शन ऑफ द CPU दैट सेलेक्ट्स इंटरप्रेट्स एंड सीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अगर बोला जाएगा तो लिनक्स है, ठीक है ना, LINUX लिनक्स, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन टू बी वोलाटाइल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 के बाद 32 में कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ट्रांसफर डेटा फ्रॉम डिवाइस टू बफर्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बाद, और 2019 का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, 2019 का क्वेश्चन पेपर है CMS का कंप्यूटर साइंस का, और ये उस समय 50 क्वेश्चन हुआ करता था, तो 50 का 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल 32 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। तो
तो क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया द स्टार्ट एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स और एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू डिवाइस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी टू स्टार्ट एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन डिवाइस ड्राइवर लोड्स एप्रोप्रिएट रजिस्टर इनटू डिवाइस कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। आगे बढ़ते हैं 34 का। इन कंप्यूटर्स सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय टूज कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। 35 में पढ़ते हैं आगे कि फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स इज द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स इज वैक्यूम ट्यूब होगा या ट्रांजिस्टर होगा या आईसीज होगा या नन ऑफ दीज होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर। द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर इज ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि द पॉइंटिंग डिवाइस अमंग द फॉलोइंग इज, द पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है वो जॉयस्टिक होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना, 37 का। आगे बढ़ते हैं 38। द टाइम टेकन टू इनिशिएट अ ट्रांसफर इज कॉल्ड डिस्क लेटेंसी। The time taken to initiate a transfer is called disk latency. ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। 39 में पूछा गया कि what will be the output of the following condition statement A equals to 10 greater than 10 question mark 100 colon 200 then what is the next number। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको दिया गया है कि 10 ग्रेटर देन 10, तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो फॉल्स हो गया। तो स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो कोलन के बाद वाला जो नंबर है वही नंबर फिर से रिपीट होगा, यानी 200 जो है फिर से रिपीट होगा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। तो पहले स्टेटमेंट देख लीजिए ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वही फॉल्स है, ठीक है। 10 ग्रेटर देन 10 तो नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसीलिए कोलन के बाद जो नंबर होता है वही रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना, जो 200 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 39 के बाद क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा गया है कि फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 में विच अमंग द फॉलोइंग इज वोलाटाइल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 में द 8-bit एनकोडिंग फॉर्मेट यूज टू स्टोर डेटा इन अ कंप्यूटर इज EBCDIC, यानी एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। 43 में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर्स एन एरे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इंट अरे 10। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में कि विच डेटा टाइप इज यूज्ड रिप्रेजेंट द एब्सेंस ऑफ पैरामीटर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉइड। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 तक हम लोग डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। तो 45 में पूछा गया है कि वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, तो इसका सही आंसर होता है मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। आगे बढ़ते हैं 46 में कि विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन, विच इज मोर इफेक्टिव वाइल कॉलिंग द फंक्शन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 कॉल बाय रेफरेंस। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 46 का। 47 पूछा गया कि व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज वॉइड इन आर्ग्यूमेंट पासिंग, व्हाट विल हैपन व्हेन वी यूज वॉइड इन आर्ग्यूमेंट पासिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इट विल नॉट रिटर्न वैल्यू टू इट्स कॉलर। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 48 में आपको पूछा गया है कि अ बाइट इज अ ग्रुप ऑफ डैश बिट्स, 8 बिट्स का होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में व्हाट इज द रेंज ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा -3.4e + 38 टू +3.4e + 38। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और ये 2019 में आपका कंप्यूटर साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था साइंस और कॉमर्स यानी क्लास 11 के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये
डिस्कशन जो आपको आज बताया गया है, तो ये एक एक क्वेश्चन जो है आप जरूर बार बार इसको ध्यान दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन बताया गया बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है इस तरह क्वेश्चन, क्योंकि 2019 में पूछा गया था और ये जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो रिपीट होगा, और इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो उम्मीद है आपको एग्ज़ाम जो है वो, अगर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। और आगे भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता रहूँगा। आज 2019 का कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो 2020 का होगा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ही। और इससे पहले जो है कॉमर्शियल अरिथमेटिक का, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, ईटीपी, बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुका है सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो ज़रूर जाके आप ज़रूर देख लीजिए अगर आप अभी तक नहीं चेक किए हैं तो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और मेंबरशिप अगर लेना चाहेंगे तो मेंबरशिप जरूर ले लीजिएगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, सिर्फ 159 में। तो उम्मीद है आप लोग को सारे जो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन बताया गया है ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं 2020 में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।